जय हिंद। राधे राधे। उम्मीद करते हैं आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आइए इसी तैयारी के क्रम में हम आज अध्ययन करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। समझेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या था, यह किसी संस्था थी, और साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इसकी पूर्ववर्ती संस्था क्या था, कांग्रेस का अर्थ क्या होता है, कांग्रेस शब्द किसने दिया था। इन सारे तथ्यों को हम आज अध्ययन करने वाले हैं। यह भी देखेंगे इनकी प्रमुख अधिवेशन भी हुआ था। तो मूलतः इनके दो अधिवेशन हुए थे, एक वार्षिक अधिवेशन हो रहे थे और एक विशेष अधिवेशन हो रहे थे। एक विशेष परिस्थिति में इन्हें बुलाया जाता था बैठकें, जिन्हें कहा जाता था विशेष अधिवेशन, और वार्षिक अधिवेशन प्रत्येक वर्ष दिसंबर के माह में बुलाया जाता था। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रारंभिक संरचना की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इनका ऐतिहासिक बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अगर स्थापना की बात करेंगे तो 28 दिसंबर 1885 को होता है। इसकी संस्थापक की बात करेंगे तो ए ओ ह्यूम, एलन एक्टोबियन ह्यूम होते हैं, जो कि एक ब्रिटिश आईसीएस अधिकारी होते हैं, जो कि रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी होते हैं। ठीक। और साथ ही साथ ये जो थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक बनने वाले ये सचिव रहे थे। करीब देखा जाए तो 21 वर्ष तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव रहे थे, 1885 से लेकर के 1906 तक। अगर हम बात करें 1885 से लेकर के 1906 तक जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव रहे थे। ठीक। और सचिव लगभग की अगर हम बात करें तो 21 वर्ष तक ये सचिव बने रहे। तो संस्थापक भी कौन थे? ए ओ ह्यूम। कौन थे जी? ए ओ ह्यूम थे। ठीक। तो ए ओ ह्यूम थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। अब देखिए इनकी पूर्ववर्ती संस्था की बात करें तो इसे भारतीय राष्ट्रीय संघ कहा जाता था। भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सुझाव दिया गया था वो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका भारतीय राष्ट्रीय संघ के स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। देखिए कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? कांग्रेस का जो अर्थ होता है कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह, लोगों का समूह होता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया, तो ये भी सवाल पूछे जाते हैं। कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया, तो ये उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। कहां से जी? उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। तो आप इन पॉइंट को आप याद रखेंगे। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं। देखिए इनके प्रमुख अधिवेशन जो हुए थे, तो इनकी जो बैठकें हुआ, इन बैठक की हम बात करेंगे तो आप अभी विशेष अधिवेशन की हम बात नहीं करेंगे। मूलतः अभी हम 5 अधिवेशन की बात करेंगे, जो कि यहाँ से कई बार सवाल पूछे गए हैं। लगभग एग्जामों में यहाँ से सवाल आ ही जाते हैं। 1885, 1886, 1887, 1889, ठीक है, 1890 भी आते हैं। तो मूलतः अभी हम 5 जो ईस्वी है इस पे हम बात करेंगे। तो यहाँ से क्या सवाल बनते हैं जी? तो सवाल यहाँ पे ये बनते हैं कि पहला जो अधिवेशन हुआ था, वो प्रथम अधिवेशन वो कब हुआ? 1885 को हुआ। स्थान कई बार पूछते हैं, तो देखिए पहला अधिवेशन का रिश्ता जो हुआ था कहाँ? बम्बई में। कहाँ पे? बम्बई में हुआ था, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ठीक है, यहाँ पे हालांकि यह बैठक होने वाला था पूना में, लेकिन पूना में प्लेग की बीमारी फैल जाने के कारण यह जो है कहाँ पे बुलाया गया था? तो बम्बई में। कुल सदस्य की अगर हम बात करें 1885, जो कि प्रथम अधिवेशन था, फर्स्ट अधिवेशन। तो फर्स्ट अधिवेशन कब हुआ था? 1885। स्थान की बात करें बम्बई। कुल सदस्य की संख्या 72। कितने सदस्य हैं? 72। महिला सदस्य की बात करेंगे तो 0। कुल मुस्लिम सदस्य की बात करें तो 2 थे। अध्यक्षता की बात करेंगे तो WC बनर्जी। कौन थे जी? WC बनर्जी। तो आप इन्हें याद रखेंगे, WC बनर्जी। ठीक है, जो कि ए.ओ. ह्यूम के मित्र हैं। ठीक है, अब आइए समझते हैं दूसरा अधिवेशन। जो अधिवेशन सेकेंड अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? 1886 को हुआ। कहां पे हुआ था? तो ये भी सवाल पूछे जाते हैं कि कहां पे हुआ था। तो बम्बई, उसके बाद बात करेंगे तो कलकत्ता। कहां पे हुआ जी? दूसरा अधिवेशन कलकत्ता। इसमें कुल सदस्य की अगर हम बात करें तो इसमें जो कुल सदस्य की भाग लिए थे 72 के बाद आ जाते हैं 436। कितने सदस्य भाग लिए थे इसमें? कुल सदस्य 436। महिला सदस्य की बात करेंगे तो 0। कुल मुस्लिम सदस्य की बात करेंगे तो 33। अध्यक्षता की बात करेंगे तो ये कौन रहे थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। तो आप इसे याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं तीसरा अधिवेशन। देखिए तीसरा अधिवेशन, फोर्थ अधिवेशन और फिफ्थ अधिवेशन। ठीक है, आप इसे ऐसे याद रखेंगे। पहले स्थान क्रम में याद कर लेते हैं, बम्बई, कलकत्ता, उसके बाद आ जाइए मद्रास
और उसके बाद फिर आ जाइए, चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद, कहाँ पे जी, इलाहाबाद, ठीक है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं पांचवा अधिवेशन, जो पांचवा अधिवेशन है, पांचवा अधिवेशन कहाँ पे हुआ, तो पुनः आ जाइए बम्बई, कहाँ आ जाइएगा, बम्बई, ठीक है। अब आ जाइए कुल सदस्य, तो प्रथम में तो हमने देखा 72, दूसरा में 436, ठीक। और आ जाइए तीसरा अधिवेशन, तो तीसरा अधिवेशन कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था, 72, 436, उसके बाद 600 हम बात करेंगे तो 607 कितने हो जाएंगे जी, 607 हो जाएंगे, ठीक। और उसके बाद 607 के बाद इसमें आ जाइए कुल इलाहाबाद में जो 1800 फोर्थ अधिवेशन हुआ था, इसमें कुल सदस्य की संख्या कितने थे, तो ये 1248, कितने थे, 1248। और इसमें की हम बात करेंगे तो ये 1889 ही थे। कुल महिला सदस्य की बात करें तो इसमें भी शून्य, इसमें भी शून्य, लेकिन इसमें महिला सदस्य की संख्या भागीदारी रही, जो कि 10 महिलाओं ने भाग लिए। फिर आज ये कुल मुस्लिम सदस्य, कुल मुस्लिम इसमें 2 रहे, 33 रहे, इसमें 81 तीसरा में रहा, ठीक है। और उसके बाद इसकी अगर हम बात करेंगे तो 221 कितने रहे, 221, कहीं कहीं 222 भी मिल जाएगा। और फिर 254 कितने हो जाएंगे, 254। जो पांचवा अधिवेशन हुआ था उसमें उसमें मुस्लिम सदस्य की संख्या की बात करें तो 254 था। अध्यक्षता आ जाइए, तो प्रथम में हमने देखा WC बनर्जी, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा में आ जाइए, जो तीसरा वो किए थे वो कौन किए थे, बदरुद्दीन तैयब जी, कौन किए थे, बदरुद्दीन तैयब जी किए थे, ठीक है, तैयब जी, आप इसे याद रखेंगे। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक, ये प्रथम पारसी अध्यक्ष, ये जो थे प्रथम जो थे वो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रहे थे। और आ जाइए अब हम समझते हैं चौथा अधिवेशन, जो चौथा अधिवेशन हुआ था वो इलाहाबाद में, ठीक। इसमें कुल सदस्य की संख्या की अगर हम बात करें तो 1248, महिला 0। और फिर मुस्लिम सदस्य की बात करेंगे तो 221 या 222। इसमें जो अध्यक्षता जो कर रहे थे वो कौन थे, जॉर्ज यूल, कौन थे जी, जॉर्ज यूल, ठीक है। तो जॉर्ज यूल के बारे में आप याद रखेंगे, ये कौन रहे, जॉर्ज यूल, जो कि प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष रहे थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष भी कह सकते हैं। और तीसरा जो पांचवा रहा वो विलियम बेडेनवर्न, कौन रहा जी, विलियम बेडेनवर्न। तो आप इन्हें याद रख लेंगे, ठीक है। तो आइए, तो इसी के क्रम में अब एक चीज सवाल यह भी बनता है, क्या सवाल बनता है, तो इनमें एक सवाल यह बनता है कि इसमें जो 72 प्रतिनिधि हुए थे वो 72 प्रतिनिधि से कुल किस प्रांत से कितने लोग भाग लिए थे, ठीक। एक चीज यहाँ देखें, तो प्रथम अधिवेशन 1885, स्थान की बात करें बम्बई, कुल सदस्य की संख्या 72, महिला 0, मुस्लिम 2, अध्यक्षता WC बनर्जी। देखिए यहाँ से एक सवाल बनता है कि इस 72 प्रतिनिधि, कितने प्रतिनिधि हैं जी, 72, तो 72 प्रतिनिधि में पूछा जाता है क्या कि बम्बई प्रांत से कितने, किस प्रांत से, बम्बई प्रांत, तो बम्बई प्रांत से कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो इस यहाँ से लिए थे 38। उसके बाद आ जाइए बम्बई, बम्बई के बाद आ जाइए मद्रास, क्या आ जाएंगे, मद्रास, मद्रास से कितने सदस्य भाग लिए थे, तो मद्रास से थे 21, कितने थे, 21। उसके बाद बम्बई, मद्रास, और मद्रास के बाद आप आ जाइए संयुक्त प्रांत, कौन सा प्रांत होगा जी, संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत की बात करेंगे तो संयुक्त प्रांत की संख्या 7, संयुक्त प्रांत से 7 सदस्य आए थे। और उसके बाद आ जाइए बंगाल, क्या आ जाएंगे, बंगाल, और उसके बाद पंजाब, बंगाल और पंजाब। इस प्रांत से जो अगर हम बात करें तो यहाँ से भी 3 और यहाँ से भी 3, तो सबसे कम रहे थे कहाँ, बंगाल और पंजाब से। संयुक्त प्रांत से 7, यहाँ से कई बार सवाल पूछे गए हैं। बम्बई प्रांत सर्वाधिक रहे थे, कितने, 38 रहे। संयुक्त प्रांत से की बात करेंगे 7, मद्रास से 21 रहे। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल ये बनते हैं कि इस 72 प्रतिनिधि में से हिंदू सदस्य की संख्या कितने थे, ठीक है। प्रथम में हिंदू की बात करेंगे तो 54 54 थे। और मुस्लिम की बात करेंगे तो मुस्लिम की संख्या कितने थे, तो मुस्लिम का भी आपने जस्ट देखा कि मुस्लिम की संख्या कितना है जी, तो मुस्लिम की संख्या 2 है, ठीक। और आ जाइए जैन, जैन की अगर हम बात करेंगे तो जैन की संख्या कितने हो जाएंगे, तो जैन की संख्या हो जाएंगे आपका 12, ठीक है। और पारसी की संख्या की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो पारसी की संख्या हो जाएंगे 4, ठीक है। तो हिंदू आप देख लिए 54 हो जाएंगे, मुस्लिम की बात करेंगे तो 2 हो जाएंगे, जैन की बात करेंगे तो 12 हो जाएंगे, पारसी की बात करेंगे तो 4 हो जाएंगे। एक सवाल ये बनता है कि 1885 क्या बनेगा जी, 1885 से लेकर के 1909 तक, 1885 से लेकर के 1909 तक इसमें पूछा जाता है कि हिंदू का प्रतिशत कितना था और फिर मुस्लिम प्रतिशत कितना था। तो ये भी पॉइंट आप इसे याद रखेंगे, यहां से भी सवाल पूछेंगे। देखिए हिंदू प्रतिशत की अगर हम बात करेंगे तो 90% रहा था, कितना परसेंट, 90%। मुस्लिम की सदस्य की बात करेंगे तो इसमें मुस्लिमों की जो भागीदारी है वो 6.5%, ठीक है,
5% रहा था। ठीक है, तो पुनः हम मिलेंगे आपसे इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, ठीक है, रिवीजन करते रहें, बार बार 100 अध्याय करते रहें, ताकि आपकी तैयारी में एक नया कह सकते हैं कि नया आयाम जुड़ जाए। तो पुनः हम मिलेंगे आप लोग से इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। ठीक है।